हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आज एग्ज़ाम हुआ है 6 अप्रैल 2019 को। उसका पूरा 80 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 100% एक्यूरेसी के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। व्याख्या सहित आपको आंसर दिए जाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो आखिर तक देखिएगा तथा अपने क्वेश्चनों का मैच कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। हम आपको बताएंगे कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक है। ABCD विकल्प दिए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी भी एक तरह से समान हैं, मगर एक चित्र भिन्न है। उस भिन्न आकृति वाले का आंसर आपको बताना था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है, जो हमने कमेंट्स डाला था उसमें ए ऑप्शन ज़्यादा बताया है अभ्यर्थियों ने कि इसका ऑप्शन ए सही होगा और ऑप्शन बाकी गलत हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अब रन इसका आंसर क्यों नहीं है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप 3 की बात करें, इन तीनों वर्डों की बात करें, इन तीनों शब्दों की बात करें, तो तीनों शब्द एक ही वर्ड से बने हैं। RUN, NUR या URN, यानी सेम शब्द से ये 3 शब्द बने हैं, मगर अन के यू में ये सेम शब्द यूज नहीं हुए हैं। तो इसमें ये विकल्प विषम हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर विषम है तो केवल ये एक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में जो विषम शब्द है, विषम आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर डी। आप साफ देख पा रहे होंगे कि 3 प्रश्न में सीन समान है, यानी सब में एक इस तरीके से करके सर्कल को काटा गया है। इन 3 विकल्पों में इस तरह से एक सर्कल ज़रूर है, मगर इस विकल्प में 3 सर्कल ऐसे एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ संबंध आपस में दिखा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका सही रीजन देख लीजिएगा आप एक बार कि ये जो प्रश्न आकृति है, इसे जब आप 90 डिग्री ऐसे घुमाएंगे, 90 डिग्री आप ऐसे घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि ये आकृति ऐसे बननी चाहिए थी। ये आकृति ऐसे बननी चाहिए थी कि प्रश्न चिन्ह ऐसे आ जाता, ऐसे प्रश्न चिन्ह आ जाता और पूर्ण ये कट यहाँ पर लगना चाहिए था। मगर बन कैसे रही है आकृति दोस्तों? आकृति बन रही है कैसे, आप देख रहे हैं। ये आकृति ऐसे बन रही है, ऐसे नहीं बननी थी। ये आकृति डिफरेंट बनती। अगर आप इस वाली आकृति को पूरा कितना घुमा देंगे, 180 डिग्री घुमा देंगे क्लॉकवाइज, तो ये आकृति मिलेगा। और आप इसी आकृति को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये आकृति मिलेगी, मगर ये आकृति नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखिएगा इसका रीजन क्या है। इसमें 3 सर्कल दिए गए हैं और एक ट्राइंगल बनाया गया है, यानी 3 भुजाओं का एक कोण। इसमें बात करें इसकी, तो इसमें भी 4 सर्कल दिए गए हैं और एक वर्ग दिया गया है, यानी 4 भुजाओं का कोण। इसकी बात करें तो इसमें 5 सर्कल दिए गए हैं और एक पेंटागोनल बनाया गया है, यानी 5 भुजाओं का एक कोण। मगर ऑप्शन नंबर बी में 3 सर्कल देकर 4 भुजाओं का कोण बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक आपको दी गई प्रश्न आकृति के समान उत्तर आकृति छांटनी थी, यानी वो आकृति छांटनी थी जो प्रश्न आकृति के सेम जैसी है, इस तरह की ही है। तो आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आकृति होगी, आपके उत्तर आकृति के जैसी। इसमें 2 एरो अंदर की तरफ हैं, तो इसमें भी कॉर्नर से 2 एरो अंदर की तरफ हैं। इसमें भी इस तरह ट्रायंगल तैयार किया गया है, इसमें भी ट्रायंगल इस तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ ये लगे हैं, इसमें भी ऐसे ही लगा है। बाकी जब आप अदर में देखेंगे तो इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, मगर ये नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन देखते हैं 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें जो एरो है वो बाहर की तरफ है और इसमें भी एरो बाहर की तरफ है। तो पर्सन आकृति के जैसी जो उत्तर आकृति होगी वो ऑप्शन नंबर डी होगी। आप दोस्तों हम व्याख्या सहित आपको आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा, जो पर्सन आकृति के बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसी है, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के जो पर्सन आकृति के जैसी बिल्कुल उत्तर आकृति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसके जैसी सेम आकृति है, यानी जैसा चित्र यहाँ पर बना है सेम चित्र ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग तीन में कहा गया है कि पर्सन आकृति है और पर्सन आकृति को पूर्ण करने वाला कौन सा विकल्प होगा जो पर्सन आकृति को पूर्ण करेगा। उन्होंने दिया है जिसको बिना दिशा परिवर्तन के आपको सही करना है, यानी आपको इस तरह से एक चित्र तैयार करना है और जिसमें इस तरह से लगा हो। दोस्तों जब आप पाएंगे इस तरह की आकृति केवल एक है और वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 को कौन सी आकृति पूरा करेगी। तो दोस्तों इसे बड़ी सावधानी से करते हैं। जब आप इसे ऐसे मिला लेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा और सर्कल के बाहर भी डॉटेड आपने करना है। ये डॉटेड जैसे है ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपने जो करना था वो आपको ऐसे करना था कि एक ऐसी आकृति आपने बनानी थी। आप ऐसी आकृति बना देंगे तो आपको ये मिलेगा। अब आपको ऐसे ये लाइन खींचनी थी तो ये लाइन आपने खींच दी। उसके बाद आप पाएंगे कि एक ऐसे आपको करना था जिसमें काला काला होना था, तो ये सेम मिलती है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी पर्सन आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति बतानी थी। दोस्तों हम पूरा व्याख्या सहित आपको बता रहे हैं। तो आप जैसा देखेंगे इस आकृति को जब आप पूर्ण करेंगे तो एक ऐसा सर्कल मिल जाता है, ये मिल रहा। उसके बाद डॉटेड वाला होना चाहिए, तो डॉटेड वाला ये रहा। उसके बाद ब्लैक हो रहा हो, जिसमें पूरा ब्लैक हो रहा हो वो आना चाहिए था, तो जिसमें पूरा ब्लैक हो रहा है ये रहा। और उसके बाद में खाली वाला आना चाहिए था, और जो खाली वाला है वो ये रहा आपका। तो इस तरह से आपकी एक पूर्ण आकृति बन जाती है। और वो पूर्ण आकृति क्या होगी दोस्तों? वो पूर्ण आकृति होगी आपकी ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं है, इसका रीज़न ये है कि इसमें सर्कल है और ये एक वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो सही आंसर है, सामान्यतः देखने में मिल रहा है साफ, इसकी कोई व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आप जब पाएंगे इसे ऐसे मिलाएंगे तो आपको मिलेगा एक आकृति सेम बनती है यहाँ पर, और वो आकृति क्या है? वो आकृति आपकी ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भाग 4 में पूछा था कि पर्सन आकृति को एक विशेष पैटर्न में, एक विशेष श्रेणी क्रम में तैयार किया गया है और श्रेणी क्रम पे अगला पद कौन सा होगा। तो दोस्तों आप ध्यान दें, आप देख रहे हैं पर्सन वाली लाइन को 90 डिग्री घुमाया गया है क्लॉकवाइज, सेकंड को फिर घुमाया गया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, थर्ड को फिर जब 90 डिग्री घुमाया जाएगा क्लॉकवाइज तो आपको एक नया पैटर्न मिलेगा। और वो पैटर्न क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये एरो इधर की तरफ आ जाएगा 90 डिग्री। जब आप इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा और ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आप ध्यान दें कि एक विशेष पैटर्न में ये घूम रहा है, वो पैटर्न क्या है? तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा तैयार किया गया है एक तरह से। आप देख रहे हैं पहले माइनस यहाँ, प्लस यहाँ, भाग यहाँ, गुना यहाँ। तो आप ऐसे ही इसे करते चले जाइए। तो आप जब इसे ऐसे करेंगे ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। यानी आपको करना क्या था? पैटर्न को घुमाना था पूरा का पूरा,
आप जब इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे प्लस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप भाग को यहाँ पर ले जाएंगे गुना की जगह तो ये आ जाएगा, और जब गुना को आप माइनस की जगह ले जाएंगे तो ये, और माइनस प्लस की जगह आ जाएगा। इस तरह से पैटर्न बनेगा और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है। क्वेश्चन नंबर 15 में सिंपल है, 120 डिग्री रोटेट किया गया है। पूरे के पूरे डायग्राम को, इसे पूरे को 120 डिग्री रोटेट किया गया है एंड क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में 120 डिग्री आप घुमाएंगे। इसे भी 120 डिग्री घुमाइए और इसे भी 120 डिग्री घुमाइए। जब इसे 120 डिग्री आप घुमाएंगे तो आपको ये मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। तो 15 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 में आप जनरली पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि इसमें एक पत्ती बनाई गई है, 2 पत्ती और 3 पत्ती बनेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में फिर वही पूछा है कि एक विशेष प्रतिक्रम में एक प्रतिबिंब प्रश्न में प्रतिस्थापित करना है, यानी एक जो आकृति फर्स्ट है वो आकृति 2 से किसी प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार आपको आकृति 3 आकृति 4 से संबंधित करनी थी। तो आप देखेंगे ये एक मिरर इमेज तरीके से बन रहा है इसका, और जब ये मिरर इमेज बनना है तो आपको इसका भी मिरर इमेज बनाना है, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में दिख रहा है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया गया है। तो आप इसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दीजिएगा, आपको ऊपर आकृति नंबर डी मिलेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख रहे हैं इस वाले अंदर को पूरा बड़ा कर दिया गया है और एक ऐसा बना है। जब आप इसे अंदर को बड़ा करेंगे, पूरा प्लस के माइनस को बड़ा कर देंगे तो ये आकृति ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया था कि ये आकृति से इस प्रकार संबंधित हो, ये किस प्रकार संबंधित होगी। तो दोस्तों इसका पैटर्न है, तो आप देख रहे हैं जो अंदर का ट्रायंगल है उसको बाहर लाया गया है, जो बीच की है उसको ज्यों का त्यों रखा गया है, और जो बाहर का है उसको अंदर ले गए हैं। तो इसी प्रकार से जब आप जो बाहर अंदर सर्कल था उसे आप बाहर लाएंगे, अंदर को ज्यों का त्यों रखेंगे, और जो बीच में है उसको आप बाहर ले आएंगे, जो बाहर है वो सबसे अंदर चला जाएगा, तो आपको ये आकृति मिलेगी। और जो आकृति देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें दिया गया था कि प्रश्न आकृति दी गई है और प्रश्न आकृति को पूर्ण चित्र बनाइए, और इस चित्र को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति उत्तर आकृति की कौन सी वाली आकृति की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों जब इस आकृति को आप पूर्ण करेंगे, सबसे पहले आप एक ऐसा तैयार कर दीजिएगा। इसे आप जब तैयार करेंगे तो आपको इस तरह से एक मिल जाएगा। उसके बाद में आपको एक लाइन करनी है, इसी तरीके से एक लाइन खींचनी है। जब आप इसको एक लाइन खींच देंगे उसके बाद आपको एक काला भी करना होता है, ये काला करेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि आपको जो आकृति मिली है वो ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 में साफ दिख रहा है कि अगर आप इस वाली आकृति को यहाँ पर लगा देंगे, ये लगाया, तो आपको यही आकृति देखने को साफ मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। थोड़ा कन्फ्यूजन है इस सवाल में कुछ अभ्यर्थियों को, और कन्फ्यूजन अभी दूर कर देते हैं। दोस्तों कुछ अभ्यर्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जो बिल्कुल सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस आकृति में आप इधर से आपको पूरा करना है ये, तो जब आप इसे उधर से पूरा करेंगे तो आप देख रहे हैं इस आकृति में ये सेट हो जाएगा, पूरा सेट होता चला जाएगा, और ये वाली आकृति यानी ये आकृति आपको ज़रूर मिलेगी। ये आकृति आपको देखने को मिल रही है, जब आप देखेंगे ये आकृति ही आपको देखने को मिल रही है सेम, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 में भी साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 आकृति इस आकृति को पूर्ण करेगी, इसे पूर्ण करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भाग 7 में पूछा गया है कि प्रश्न आकृति को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कौन सी आकृति बनेगी। दोस्तों ध्यान दें, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है।
ना कि जल प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। अपना आप दर्पण उठाइएगा, आप जब दर्पण में अपना मिलाते चलेंगे, इसको ऐसे धरेंगे जहाँ पर मैं एक घुमा रहा हूँ, तो आपको इसकी दर्पण प्रतिबिंब मिलता चला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब में ऑपोजिट हो जाता है, और ऑपोजिट हो जाने पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, और क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में जो 29 से स्टार्ट है उसमें आपको एक कागज़ दिया गया था, और कागज़ को इस तरीके से मोड़ा गया है कि पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब जो आकृति आप जब कागज़ को खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। तो दोस्तों जब आप इसे खोलेंगे तो आप पाएंगे कि ये डॉट डॉट यहाँ पर बनेंगे, और ये डॉट डॉट यहाँ पर बनेंगे, यही डॉट डॉट आपका यहाँ पर दिखाई देंगे, और यही डॉट डॉट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये ऑप्शन नंबर आकृति सी बिल्कुल सही होगी। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, इस सवाल में ये नहीं होगा, क्योंकि आप साफ देख पा रहे हैं ये जो आकृति है ये बीच में बनी है, कागज़ के बीच में, और कागज़ के बीच में यही डॉट पड़ रहे हैं, यही पड़ रहे हैं, ये कॉर्नर में है, ये भी कॉर्नर में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32 में जब आप इसे ओपन करेंगे तो एक यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर एक यहाँ पर, और ये आकृति यहाँ पर देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया था कि पर्सन आकृति को अगर इकट्ठा किया जाए, एकत्रित किया जाए तो कौन सी आकृति तैयार होगी, बनेगी। तो साफ देख पा रहे हैं आप, जब इस आकृति को आप ऐसे जोड़ देंगे तो ये आकृति साफ बनेगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में जब इस आकृति को आप ऐसे इकट्ठा करेंगे और जब ये वापस 90 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, तो जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एकत्रित करके देखेगा, आपने एकत्रित कर ली, जब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपको सेम ऐसी आकृति देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 में आप साफ देख पा रहे हैं, इसको आप जब ऐड कर देंगे और इसको आप यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए की आकृति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसको यहाँ पर जोड़ना था और यहाँ जोड़कर ये वापस घुमाना था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग 10 में पूछा गया था कि जो उत्तर आकृति है, उत्तर आकृति में पर्सन आकृति का कौन सा भाग स्थित है, यानी उत्तर आकृति में कौन सी उत्तर आकृति में पर्सन आकृति निहित है, समाहित है या स्थित है, या उसका चित्र छपा है। तो साफ देख पा रहे हैं आपको इस तरह की जो कली है वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 है। इस क्वेश्चन पर काफ़ी आपत्ति है अभ्यर्थियों को, इनकी आपत्ति अभी दूर कर देते हैं। जेड जो है ये जेड नहीं है, ये इस तरह से है। ये कौन से उत्तर आकृति में है, तो आप साफ देख पा रहे होंगे, ये जो है स्थित, ये इसमें स्थित है, इसमें स्थित है, ये यहाँ पर भी स्थित है और यहाँ पर भी स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 39 में बहुत कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज ख़त्म कर देते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी सी, क्योंकि इसमें एफ़ जो है वो तिरछा है और तिरछे एफ़ में इसमें दो ऐसे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी की बात करते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसके जो ये हैं ये छोटे हैं और देने आपको बड़े वाले थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 और क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों कुछ अभ्यर्थी से ये भी बता रहे हैं ये है, ये तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं इससे पूरा होने में दो लाइनें इधर आ जा रही हैं, बीच में इसे डिवाइड कर पा रही हैं, मगर आप जब इसे देखेंगे तो आपको पूर्ण जेड बना दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है मैथ से स्टार्ट होता है और हम आपको इसको व्याख्या सहित बताएंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं हम मैथ के पूरे 20 सवाल बोर्ड पर आपको डिस्कस करें, बोर्ड पर समझाएं, तो हम एक एक सवाल आपको बोर्ड पर समझा सकते हैं। मगर ये पूरा 80 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आप कमेंट में देते हैं कि हमें पूरा सोल्यूशन आप बोर्ड पर समझाइएगा, तो दोस्तों हम पूरा सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर समझा सकते हैं, या जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट है वो बता दें, हम उनको भी बोर्ड पर क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 था, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 2/23 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया जाता है, तो शेष कितने अंडे बचते हैं। तो दोस्तों कुल अंडे 500 है और 500 में से आपको घटाना कितना था, 500 सही 3/25 माइनस, फिर घटाना था माइनस इसका जो आपका बचकर आता यानी शेष आता। आप सपोज कीजिएगा कि जो शेष अंडे बचते हैं वो x बचते हैं, तो आपको करना ये था कि 500 में से 500 का गुना 3/25 घटाना था, और जो बची संख्या आती उसका 4/5 आपको बेचना था, तब शेष अंडों की संख्या आपकी निकल जाती और जो आती वो ऑप्शन नंबर बी होता 88। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 12 मीटर गुना 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों इसके लिए जो आपको निकालना था वो लघुत्तम समापवर्त्य निकालना था, एलसीएम निकालना था, और जब आप एलसीएम निकालते तो आपको सही आंसर मिल जाता ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 है, और आपको इसमें निकालना क्या था, बराबर आपको निकालना था कौन सी राशि यानी मूलधन निकालना था। तो आप मूलधन में जब सीधा रखते फॉर्मूला तो आपको ऑप्शन आ जाता, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5500 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाता बी 5000 रुपये, 5000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को होने वाली लाभ हानि 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था दोस्तों, तो आपको विक्रय मूल्य सिंपल आपको निकालना था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 550 रुपये। दोस्तों जैसा हम आपको बता चुके हैं, अगर आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो आप बोर्ड पर भी हम इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं, ताकि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20%। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 0 एक विषम संख्या है, बिल्कुल गलत है। 0 एक सम संख्या है, बिल्कुल गलत है। 0 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत है। 0 न तो विषम संख्या है न ही सम संख्या है। 0 न तो विषम संख्या है न सम संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हों, जो दोबारा यूज ना किया जाए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी आपकी 9, 7, 6, 3, 0, और सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी 3, 0, 6, 7, 9, और जो ऑप्शन आ जाएगा वो बचकर आ जाएगा 66,951। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 66,951। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 5, 84 और 356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। दोस्तों स्थानीय मूल्य और जाते मूल्य की हम बात करें तो स्थानीय मूल्य वस्तु का वो होता है जिस स्थान पर वो है, और उसमें से आपको उसके पीछे अगर 0 लगा देते हैं तो वो स्थानीय मूल्य हो जाता है। अगर आप 5 लगा देते हैं, जैसे 5 का जातीय मान भी 5, मगर इस 5 का 56 का स्थानीय मान की बात करें तो 50। इसी प्रकार इसका 5 लाख में आपको क्या जोड़ना था, 5 लाख में आपको 50 जोड़ना था, तो आपका हो जाता ऑप्शन नंबर डी 5,50,000।
क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग होने वाली संख्याओं की संख्या क्या है। दोस्तों आप जानते हैं 3 और 5 दोनों ही सहभाज्य संख्याएं हैं, और सहभाज्य संख्याएं का मतलब यानी वह संख्या जो 15 से पूरा डिवाइड होती होगी वो 3 से भी होती होगी और 5 से भी होती होगी। और ऐसी कौन है? ऐसी 15, 30, 45, 60, 75 और 90 कुल 6 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी 100 और 90 के बीच में। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 50, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 और 6 से भाज्य हो जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 बी 60। 3 से डिवाइड हो जाएगी 20 या 60, 15 से भी हो जाएगी 15 चौका 60, 6 से भी हो जाएगी 10 6 60 और बची आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50। क्वेश्चन नंबर 51 है, -1 और -1 को 100 बार गुना किया जाए तो क्या होगा। दोस्तों -1 गुना -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, और +1 को आप कितनी भी बार गुना कर दीजिएगा +1 ही होता है। यह पूछा है 100 बार। अगर आप -1 की सम संख्याओं में गुना करते हैं तो प्लस आएगा, और विषम संख्याओं में गुना करते हैं तो माइनस आएगा। 100 क्योंकि सम संख्या है तो ये प्लस आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्न को सरल कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9/2। भिन्न को निम्न में से भिन्न को सरलतर रूप में लिखना था आपको। सरलतर रूप में आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है। जितने भी आएंगे दोस्तों जैसा आप जानते हैं, इसमें जो आप सबको ऐड घटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 अंक आएंगे कुछ, और पॉइंटों को हटाने के नीचे आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और जो भी आपका बचेगा 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 सही 9/20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 150% किसके बराबर होगा। 150% किसके बराबर होगा। तो दोस्तों 150% बराबर होता है 1.5 के। अगर आपको परसेंट को डिवाइड करना हो तो 150/100 हो जाएगा, और जब आप 150 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोपहर 3:05 को लिखा जाता है PM में, और जब 12 से पहले हो तो उसे AM में लिखा जाता है। तो दोपहर के बाद को आप PM में लिखेंगे 3:05 PM। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर की घंटा की चाल से चलती है इस स्टेशन पर रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है, और तथा 4 घंटों पहले रेलगाड़ी को आगे हो जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या थी। तो रेलगाड़ी की चाल है ऑप्शन नंबर सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, आप जैसा जानते हैं 6 छंग 36 360 किलोमीटर तय करेगी गाड़ी। 360 किलोमीटर तय करेगी गाड़ी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 किलोमीटर घंटा। सही देखेगा दोस्तों, क्योंकि मालगाड़ी जो है 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर घंटा से चलती है, तो 5-6 घंटे में कितना चली होगी 300 किलोमीटर। मगर रेलगाड़ी जो है रात्रि गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है और 4 घंटे बाद पकड़ लेती है, तो 4 घंटे में कितना चली होगी 320 किलोमीटर, यानी मालगाड़ी से 20 किलोमीटर ज़्यादा। तो 4 घंटे बाद पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की चाल की स्पीड क्या होगी 50 किलोमीटर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 है, और क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 35 किलोमीटर। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है, यदि 42 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो तय की गई दूरी कितनी है 35 किलोमीटर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58, 5045 ग्राम किसके बराबर होता है। तो 5045 ग्राम होता है 5 किलोग्राम 45 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, और क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 2000 घन सेंटीमीटर। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। 8 मीटर भुजा वाले वर्गाकार तरंताल का प्लाट का 1/8 घेरता है। प्लाट की लंबाई क्या होगी 64 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हिंदी के प्रश्नों को ज़्यादातर स्टूडेंट हल कर देते हैं, क्योंकि आपको केवल पद्यांश में से अनुच्छेद में से क्वेश्चन का आंसर छांट कर लिखना था। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग धार्मिक सैर सपाटा करने वाले और पर्यटन होते हैं, और ये दिया गया है ये दिया गया है। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले लोग केवल धार्मिक नहीं होते, वरन भारत व्यवसाय सैर सपाटे और पर्यटन वाले भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम तौर पर।
उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ दो या से दो अधिक नदियाँ मिलती हो। उस कथन में पवित्र का विलोम बताना था, तो पवित्र का विलोम है अपवित्र यानी अपावन, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि इसका जल पवित्र है इसलिए जाते हैं। कुछ लोग तीर्थ स्थल पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं धार्मिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिर एक गद्यांश करके दिया गया था और गद्यांश में से आंसर आपको छांट कर लिखना था। जन्मदिन पर अजीत को सबसे अच्छी भेंट क्या थी? गुलाब का पौधा। जो ही अजीत जागता वह पौधे की ओर दौड़ता था। गद्यांश में साफ लिखा है। पहले गुलाब में कितनी कलियाँ आई? दोस्तों पहले गुलाब पर 2 कलियाँ आई थी। अजीत को पहले गुलाब किसको भेंट किया? अपनी माँ और बहन को भेंट किया। रोमांचित शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, औषधालय है औषध भंडार। ऑप्शन नंबर बी सही है। नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग क्या है? ऑप्शन नंबर ए बीज। निम्न में से कौन शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है कुरूप। अनुच्छेद में शब्द कीट से क्या तात्पर्य है? फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, गाँव में नीमों का उपयोग दांत में ब्रश के लिए किया जाता है, टहनियों का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, को चबाने वाले गोंद की खोज की। सही आंसर है मायन, और ये कहाँ पर दिया गया है? चबाने वाली गोंद की खोज जंगलों में मायन लोगों ने की। क्वेश्चन नंबर है आपका 77, वे श्रमिक जो चित्रकला एकत्रित करते हैं चिली कैरो कहा जाता है। चिली कैरो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दिया कहाँ गया है? ये दिया गया है चिली कैरो को कहे जाने वाले श्रमिक चिलकल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78, चिकल के बड़े बड़े टुकड़े कहाँ भेजा जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी गोंद की फैक्ट्री में। निम्न चिकल में बहुत से पदार्थ मिलाए जाते हैं सिवाय गाढ़ा करने के। इसमें दिया गया है क्या क्या मिलाया जाता है? बहुत सी चीज़ें मिलाई जाती हैं, मीठा, नरम, सुगंधित, रंगीन, मगर कहीं नहीं दिया गया है गाढ़ा करने वाला। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गाढ़ा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही है उपयुक्त शीर्षक है वो गोंद होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पर और राय हो सकती है, चिलकोरो हो सकता है, चिलेकरो की कथा होती है, चिंगम की कथा हो सकती है। ये तो दोनों चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी में आपको क्या लगता है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका स्कोर क्या बन रहा है 2 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।